I'm Sapna Gulecha from on behalf of Rukmani Birla Hospital. Welcome you for our yet another Facebook live session. We all know that prevention is better than cure, and it is always our efforts that we get you topics which would make your life better. Today we are going to discuss about ergonomics, and with us we have Dr. Ayushi Mathur, who is a senior physio consultant physiotherapy department. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Sapna. Myself, Dr. Ayushi Mathur. I am a consultant ortho and sports rehab physiotherapist in Rukmani Birla Hospital, Jaipur. एज आपने जो मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैं उस चीज़ में ब्रीफ करना चाहती हूँ। फिजियोथेरेपी एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है। जो सपना हमारी मार्केटिंग टीम है इज ऑलरेडी हेल्पिंग अ लॉट अबाउट दिस फिजियोथेरेपी सर्विसेज। फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो है एक एडवांस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जो हमारा मेन मोटिव होता है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है और इम्प्रूवमेंट लाना है पेशेंट्स का, ये जो भी नॉर्मल लोगों का है, डेली रूटीन एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारी लाइफ को बहुत बेटर करता है, हमने फिजियोथेरेपी को सिर्फ यही सुना है या यही समझा है कि इट इज रिलेटेड ओनली टू ऑर्थोपेडिक्स, बट आपका हमने एक वीडियो आज सुबह देखा जिसमें यू आर डिस्कसिंग अबाउट एर्गोनॉमिक्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकें कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। अर्गोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली बहुत ही आसान टर्म है और आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हमारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए। अर्गोनॉमिक्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कितनी है, एक इंसान की कितनी काम करने की क्षमता है और कितना आपका वर्क आपकी बॉडी से डिमांड करता है, उस चीज़ के बारे में अर्गोनॉमिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। अर्गोनॉमिक्स जो रहता है बेसिकली आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम अर्गोनॉमिक्स पे काम करते हैं। ओके मैम, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपके हमने सुना है और आए दिन सुनते हैं कि गुड पोस्चर में काम किया करो, ये आपका बैड पोस्चर है। व्हाट एग्जैक्टली इज गुड पोस्चर और बैड पोस्चर? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मोस्टली कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन इन माय ओपीडी पेशेंट्स एज वेल। गुड पोस्चर्स और बैड पोस्चर्स में डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है क्योंकि इजीली विजिबल दिखने वाली चीज़ें हैं। गुड पोस्चर सिंपली जब आपका हेड, नेक और आपका बैक एक वर्टिकल अलाइनमेंट में रहता है, उसको हम डिफाइन करते हैं गुड पोस्चर। एकदम जो स्ट्रेट होता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक आर्मी पर्सन। और जो आपका बेड पोस्चर्स होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा शोल्डर स्लाउच हो रहा हो, एल्बोज दूर रख के आप टाइप कर रहे हैं, आपका बैक बहुत ज़्यादा बेंड है, नेक आपका फुली टेंशन में है, यू आर टाइपिंग दिस वे, तो इजीली विजिबल देख के आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान बहुत ही पुअर पोस्चर में अपनी बॉडी को इस्तेमाल में ले रहा है। आई कैन रिलेट कि मैं बहुत बार ऐसा कर लेती हूँ कि अगर कंप्यूटर पे ज्यादा है तो वी टेंड टू बेंड दिस, बट आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ट्राई टू अवॉइड दैट पोस्चर। तो मैम, जैसे आपने अभी हमसे कहा कि यू नो आई थिंक मेनी ऑफ माय ऑडियंस वुड कनेक्ट कि हम डेली लाइफ में आइदर वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर और इन द किचन हम बहुत सारे बैड पोस्चर्स के साथ काम करते हैं अननोइंगली। तो इनका इफेक्ट हमारे लाइफ पे या हमारी हेल्थ पे कैसे पड़ता है? हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक्चुअली में इट्स अ बिग मिथ कि जो लोग जॉब करते हैं उन्हीं को पोस्चरल प्रॉब्लम्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग होम मेकर्स हैं उनको तो पोस्चरल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग टाइम किचन में खड़े रहते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो, तो उनका जो पोस्चर रहता है अपर बैक या नेक का, उनका तो हमसे ज्यादा टेंस रहता है। आप लोग कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, आप दोनों, आप यू आर डूइंग द हाउस होल्ड वर्क आल्सो और एज वेल एज जॉब आल्सो, यू आर मैनेजिंग बोथ थिंग्स। पोस्चरल चेंजेस में आना बहुत ही कॉमन है। तो चाहे वो होम मेकर्स हो, चाहे वो आपका यूथ है वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, बोथ कैन गेट अ पोस्चरल प्रॉब्लम्स। उस चीज के लिए सिंपल प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसे कि अगर फीमेल्स है बहुत लंबे टाइम तक किचन में खड़ी है, तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं उन फीमेल्स को कि हम एक चेयर को वहां पर अपने किचन में रखें कि जो भी हमारा सिटिंग जॉब है, जैसे कि चॉपिंग हो जाता है, हम डो लगाते हैं, तो इसमें हम सिटिंग करते हुए हम वो काम कर लें। तो इसमें लेग्स को रेस्ट मिल जाता है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहने पे अपन को थकावट महसूस कम होती है। और जो एमएनसीज कंपनी में कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल आप अच्छी कंफर्ट चेयर यूज करिए। बहुत ज्यादा टेंस्ड होके जॉब करने से जॉब जल्दी खत्म नहीं होती है। तो सिंपली आपका जो पोस्चर होना चाहिए बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए। ओके मैम,
जैसे आपने अभी कहा कि प्रोलॉन्ग्ड वर्ड आपने बार बार यूज किया कि दिस इज एक्सटेंडेड आवर्स में जब हम काम करते हैं, तो हमने नॉर्मली देखा है कि नेक पेन हमें बहुत ही रेगुलर फील होने लग जाता है एंड ऑफ द डे। सो उस पे आप अगर हमें कुछ एक्सरसाइजेस या ऐसा कुछ बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हम बता सकते हैं। मैं आपको जो बता रही हूँ एक्सरसाइज, वो आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर में डेस्क पे चेयर रखा हो, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इट हार्डली टेक्स 10 to 12 मिनट्स। बेसिक जो नेक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर में एल्डर्स को भी बता सकते हैं। सिंपल हमें नेक को शोल्डर से लगाना, सिंपल हमें स्ट्रेच करना है। हर एक्सरसाइज को 10 सेकेंड होल्ड करना है। ऐसे ही हमें अपोजिट साइड करना है। and every exercise 10 second hold. This is the first exercise. सेकेंड एक्सरसाइज उससे भी ज्यादा आसान है, जो कि हम साइड में देखने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमें शोल्डर्स या एल्बो को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है, बॉडी को एक तरफ स्थिर रखते हुए सिर्फ नेक का मूवमेंट साइड में करना है, उसको होल्ड करना है। ऐसे हमें दूसरे में भी करना है। थर्ड वन इज, जैसे हमारा जो पॉकेट होता है, वी हैव टू सी टुवर्ड्स पॉकेट। इन सब चीजों में अपने हाथों की हेल्प लेके स्ट्रेच को और भी बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर सम सिंपल बेसिक 3 स्ट्रेचेस जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। So friends, I think मैम ने जो लाइव डेमो दिखाया है, from now onwards we should have an habit कि when we are having a tea break or we are taking any break, in fact हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो 1 घंटा या 2 घंटे के बीच में हम थोड़ा बहुत तो नेक को मूव कर ही सकते हैं। हाँ, am I right? थोड़ा बहुत हमारे उस प्रोलॉन्ग पोस्चर को चेंज करना चाहिए। नेक के कभी भी कोई मूवमेंट्स हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें चक्कर आना बहुत ही कॉमन होता है। तो हर मूवमेंट जो भी आप नेक का कर रहे हैं, अगर सभी दिशा में भी नेक को चला रहे हैं, तो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, रिदमिक होनी चाहिए, और एक मिनिमल 10 सेकेंड्स तक और 10 रिपीटेशंस ही होनी चाहिए। मैम जब हम पोस्चर की बात करते हैं, जैसे नेक पेन हो गया या कभी हम एंड ऑफ द डे देखते हैं हमें कोई पैरों में पेन हो रहा है, तो नॉर्मली जो व्हाट वी टेंड इज आइदर कोई पेन ऑइंटमेंट हम यूज कर लेते हैं या मालिश कर लेते हैं। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस यूजिंग ऑइंटमेंट्स एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सपना जी। हमारे ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं तो दे बिलीव कि हमें कोई आप ट्यूब बता दो कि हम वो लगा लें और हम सही हो जाए, हमें कसरतें नहीं करना चाहते हैं हम, और इनफैक्ट आज की तारीख में कोई कसरतें करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई भी लोकल ऑइंटमेंट आता है या कोई भी हम बाम लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ हम लगाते हैं, वो एक टेम्परेरी रिलीफ देता है, उस जगह को ठंडा करता है, रिलीफ मिलता है नो डाउट, बट वो टेम्परेरी होता है। एक्सरसाइज से आपको एक परमानेंट और प्रोलॉन्ग आपको रिलीफ मिलता है। हम एडवाइस करते हैं ज्यादातर हॉट पैक, आइस पैक, तो उसमें भी लोगों का ये रहता है कि जकड़न है, इसमें स्किन बर्न होने के चांसेस है। तो हम आपको ये मैं दूर कर दूं, ये अगर आपको किसी को मिथ है इस चीज को लेकर, तो हम जो अगर कोई लगी है कहीं पे, आपको पोस्ट सर्जिकल केसेस है, नई कोई सूजन आई है, कहीं पे भी आपको एक्यूट दर्द है जो कि 7 से 10 दिन का दर्द है, उसमें हम कोल्ड पैक एडवाइस करते हैं। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, अगर हम पेशेंट्स को देखे बिना उस चीज को हम एडवाइस नहीं करते हैं। अगर क्रोनिक पेन है, सालों पुराना है, कि कमर दर्द हमारा तो 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, उसमें हम हॉट पैक एडवाइस करते हैं, जिससे आपका स्टिफनेस, जो आपकी टायरिंग है, मसल्स जो टाइट हो रखी है, स्पेशली दर्द को रिड्यूस करने के लिए हम हॉट पैक यूज करते हैं। तो हॉट पैक, कोल्ड पैक, ट्यूब्स आर द टेम्परेरी रिलीफ एलिमेंट्स है ये, एंड इसमें हम एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन है व्हिच इज ऑफ माय क्यूरियोसिटी कि पिलो का क्या रोल होता है व्हेन इट इज एंड ऑफ द डे हम रिलैक्स करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नेक में स्टीफनेस फील होता है, तो इस पिलो का रोल कहीं में प्लेस्ड हियर? या डेफिनेटली पिलो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपनी अपना जब भी सोते हैं हम, पिलो का और मेट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्यादातर एडवाइजेबल होता है कि पिलो नहीं लगाए। काफी लोगों को इस चीज में डाउट हमेशा रहता है कि पिलो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इस चीज को, इस दुविधा को मैं दूर करती हूँ कि एक जो हमारा पिलो होना चाहिए, इट शुड बी थिन एंड ऑफ कॉटन पिलो। पतला कॉटन का पिलो यूज करिए, जो कि आप यहाँ से ना स्टार्ट करते हुए शोल्डर से स्टार्ट करना है आपको, और हेड पे वो एंड हो जाए, जो कि बहुत पतला हो और सॉफ्ट हो। बहुत ज्यादा फ्लफी एंड जो सॉफ्ट पिलो आते हैं जिसमें आपका बिल्कुल नेक अंदर चला जाता है, वो हम एडवाइस नहीं करते हैं। एक्सेसिव हार्ड पिलो जो कि रेक्सिन वाले आते हैं, दैट इज नॉट आल्सो एडवाइजेबल। अगर आपको पिलो नहीं सूट होता है, पिलो के बिना ही नींद आती है,
इंस्टेड ऑफ दैट हम एक छोटा टावल रोल जो कि हम नेक वाले कर्वेचर पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका नेक ना तो बहुत ज्यादा पीछे जाए ना बहुत ज्यादा आगे रहे। तो उस कर्वेचर को फुलफिल करने के लिए हम उस नेक छोटा सा टावल रोल जो हमारा बाथिंग टावल रोल होता है उसको हम नेक कर्वेचर पे लगा सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव फॉर नेक पिलोज। ओके मैम, अभी आपने हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें थोड़ा सा लाइव डेमो करके बताएं कि कुछ एक्सरसाइजेस जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, अवॉइड दिस पेन ड्यू टू पुअर पोस्चर, या हमारा पोस्चर ठीक रहे। एंड request कि अगर आप one or two exercise which you can show where we can teach our kids who are now more on gadgets and all that. So हाँ, मैं सबसे पहला एडवाइस जो देना चाहती हूँ, नाउ डेज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो यूथ है हमारे, तो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग काउचेस और सोफा सेट। बहुत ज्यादा हमें स्लाउच पोस्चर में कंप्यूटर को यूज नहीं करना है। डेफिनेटली आप नेक को कितना ही वर्टिकल अलाइनमेंट में रख लो, स्लाउच पोस्चर्स में आपका बैक, नेक और हेड टिल्ट अप रहता है और फॉरवर्ड लीन रहता है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है, पहली चीज है। बहुत ज्यादा हमें प्रोलॉन्ग सिटिंग भी नहीं करनी, ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी है। हमें छोटे से 2 से 3 मिनट का ब्रेक वाइल गोइंग टू वॉशरूम, पानी पीने का जगह आप थोड़ा दूर रखिए कि उस बहाने आपको उठ के पानी का ग्लास पीना है, जिससे कि आपका गुड अमाउंट ऑफ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों तक पहुंच पाए, खून के थक्के जमना, पैरों का सुन्न होना, पैरों में सूजन आने में कम होगा। कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं अपर बॉडी के आपको सिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपने पूछा है। इसमें हम नॉर्मल शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हैं दिस वे, और इसमें हम एंड 10 सेकेंड हमें होल्ड करना है। स्लाइटली आपको बैक ऑफ द शोल्डर पे आपको स्ट्रेच आएगा, feeling that stretch. एंड डू ऑल द एक्सरसाइज इन स्ट्रेच विद बोथ हैंड्स, क्योंकि जब हम कोई भी जॉब करते हैं हमें लगता है राइट डोमिनेटिंग है, हाथों की थोड़ी सी सीधे हाथ की कसरत कर लो, लेफ्ट तो कोई बात नहीं, कम काम में आता है। ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम फॉर दैट, हमें दोनों का बराबर काम करना है। सिंपली हमें स्ट्रेच करना है अपने शोल्डर्स को अबव स्ट्रेच करते हुए, जितना हम खींच सकते हैं। कोशिश करना है हमें कोहनी को कानों के लेवल तक लाके और स्ट्रेच करना है कि समवन इज पुलिंग यू अप, जैसे हमें ऊपर से खींचना है, इस तरीके से करना है। एक हमें एक्सरसाइज में शोल्डर्स को कान की तरफ लाके श्रग करना है, होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए, और जितना हम इसको होल्ड करेंगे यू विल फील द स्ट्रेच एंड ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर्स। आई थिंक यू आर फीलिंग राइट नाउ, एंड यू हैव टू मेक इट रिलैक्स फॉर दैट विद द हैंड्स, क्योंकि हैंड्स और फिंगर्स सबसे ज्यादा यूज होता है व्हाइल यू आर यूजिंग फोन्स आल्सो। तो हम सिंपल अपना हाथों का स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको जो नकल्स होता है उसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है, यू विल फील ऑल द स्ट्रेच ऑफ योर आर्म एंड फोरआर्म मसल्स, और आपको उल्टा अपोजिट साइड भी स्ट्रेच करना है। दैट इज अ सिग्नेचर एलिमेंट ऑफ आवर इंडिया, जिसमें हम नमस्ते करते हैं, जो कि बहुत ही आसान कसरत है। इस चीज को यूज करते हुए भी हमने एक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बिल्ड करी है, क्योंकि पीपल विल गेट हैप्पी कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो हम इसमें एक्सरसाइज में हम एक हाथ से दूसरे हाथ को फुल पुश करते हुए अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ले जाते हैं। इसमें हमें शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, इसी तेज में हमें साइडवेज ले जाना है, हमें एल्बोज को बहुत ज्यादा नहीं उठाना है। तो दीज आर सम अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। हम हाथ को 90 डिग्री रख के धीरे धीरे हमें इसको पीछे भी ले जाना है, और ये चीज को हमें स्ट्रेच करना है। तो जो आपका बैक ऑफ द शोल्डर्स में जो ब्लेड है वो आपका स्ट्रेच होते हुए अच्छे से फील होगा, आपको रिलैक्स करना। सो दीज आर सम बेसिक एक्सरसाइज, आई थिंक मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर माय ऑडियंस आल्सो। तो ये हम कभी भी कहीं पे भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बिलीव मी इट हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes. I think we have learned live demo from ma'am कि हम छोटी छोटी, I think it's very simple. Even I tried right now. ये हम कर सकते हैं, but I think lack of knowledge we were not able to do this. And I'm very thankful to Ayushi ma'am for showing us this on live. If you have any questions and any thing related to physiotherapy or making your posture right, you can anytime contact to Rukmani Birla Hospital at 30900309. And if you wish, you want to repeat these exercises and practice home, you can have a relook of this Facebook live session on our Facebook page of CK Birla Hospitals. Thank you, Ayushi ma'am, for your time, and the session was really, really helpful to us. I'm definitely going to go home and teach my son also these basic exercises. And I request all my audience to please follow ma'am's advice that please have a break of 2 or 3 minutes in between, while either you are working in the office or either at home.
Thank you for joining with us, and we'll be back next time with a more interesting topic. Thank you. Thank you.